लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जो 72 नामों की थी वो जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवार थे और दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवार हैं। कुल 267 नाम अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के तौर पर घोषित कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आगे और किन किन लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस और जो एनडीए गठबंधन है वो 400 प्लस का आंकड़ा पार करेगा। और यदि हम क्राइटेरिया की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं लोगों को टिकट दिया है जो जीत सकते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। हालांकि दिल्ली समेत कई जगहों पर कुछ लोगों के टिकट काट दिए गए हैं, कुछ नए चेहरों को मौका दिया गया है। लेकिन यदि हम दूसरी लिस्ट की बात करें तो दिल्ली में 6 लोगों के टिकट काट दिए गए हैं। वहीं दूसरी लिस्ट में कुछ मुख्यमंत्री जैसे कि मनोहर लाल खट्टर उनको भी टिकट दिया गया है। बसईराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्हें भी टिकट दिया गया है। पीयूष गोयल मुंबई से चुनाव लड़ेंगे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उसके अलावा जो आईएनबी मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर उनका भी टिकट घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो है कर्नाटक से वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका भी टिकट घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के यदि हम छिंदवाड़ा की बात करें तो वहाँ से नकुलनाथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे, तो यहाँ पर विवेक साहू को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। अब देखने वाली बात है कि तमाम ये लोगों को जीतने के आधार पर टिकट दिया गया है, तो लेकिन क्या वो जीतेंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी जो 370 प्लस का आंकड़ा पार करना चाहती है, एनडीए 400 प्लस का आंकड़ा पार करना चाहती है, वो इन तमाम कैंडिडेटों के माध्यम से हो पाता है या नहीं हो पाता है। दिल्ली की 7 सीटों का लोकसभा सीटों का अब ऐलान हो चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली बीजेपी के चीफ हैं सचदेवा जी। 7 सीटों का ऐलान हो गया है, हालांकि 6 सीटों पर नाम अब बदल चुके हैं मनोज तिवारी जी को छोड़कर। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या कहना चाहेंगे? 7 सीटों पर कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के दम पर और दिल्ली की जनता के आशीर्वाद के साथ फिर से 2024 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार की यदि हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ नहीं रहे थे आपके साथ में, इस बार वो एक साथ लड़ रहे हैं और आज जिन सीटों की डिक्लेरेशन हुई है उसमें आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं। कितनी चुनौती इस बार हो सकती? उस भ्रष्टाचारी गठबंधन के एक होने से हमारा रास्ता सुगम हुआ है। दिल्ली की जनता ये देख रही है कि जो अरविंद केजरीवाल जिनका जन्म ही कांग्रेस को कोसते कोसते हुआ, आज उस कांग्रेस को वो कंधे पे बिठाए घूम रहे हैं। और कांग्रेस भी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को कोसती थी, आज कांग्रेस को याद करना चाहिए कि उनकी स्वर्गीय मुख्यमंत्री के लिए या उनके बड़े बड़े नेताओं के लिए, उनके अध्यक्ष के लिए, सोनिया गांधी के लिए अरविंद केजरीवाल क्या शब्द उपयोग में लाते थे। ये दोनों दल चाहे भूल गए लेकिन इन दलों के कार्यकर्ता नहीं भूले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन भ्रष्टाचारी दलों का गठबंधन जरूर हुआ है लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिल रहे। इसलिए पिछले 7, 8, 10 दिन से देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं। वो जो मुझे दिल्ली का भाव दिखाता है, इसलिए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इन दोनों के आने से हमारा रास्ता सुगम हुआ है। हम और बेहतर ढंग से इस चुनाव को जीतेंगे और 7 सीटें जीत के दिखाएंगे। इन दोनों के आने से बस रास्ता सुगम हुआ है या जो कल एक और प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी, नियम बन गया है सीए, उससे भी सुगम होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष का कार्यकाल, उस 10 वर्ष में जितनी भी घोषणाएं हैं और जो घोषणाएं नहीं हुई हैं लेकिन लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, ये हमारा मूल मंत्र है चुनाव जीतने का। उनके नेतृत्व में, उनकी कार्यशैली पर, उनकी कार्यक्षमता पर किसी को संदेह नहीं है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में दिल्ली की 7 सीटें हम जीतेंगे। हमारे साथ हर्ष जी हैं, पूर्वी दिल्ली से उनको कैंडिडेट बनाया गया है। पिछली बार तो सेलिब्रिटी थे, आप संगठन के व्यक्ति थे, संगठन में काम करते थे, इस बार आपको दिया गया है टिकट, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे और अब कितनी उम्मीद है? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को ये मौका दिया है। मैं उनके इन अपेक्षाओं पर पूरा उतरूंगा, ऐसा कह सकता हूं। सर, पिछली बार तो जो कैंडिडेट थे उनमें से सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़े बाकी सबको बदल दिया गया है, तो इसके पीछे कारण क्या लग रहा है आपको? कि संगठन में नए लोगों को जगह देनी थी या फिर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है इंडी गठबंधन के चलते? ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो कितनी उम्मीद है आपको? आप पूर्वी दिल्ली के लिए क्या कुछ संदेश देना मुझे चाहेंगे? अपनी दिल्ली की जनता पर और पूर्वी दिल्ली की जनता पर मोदी जी के किए हुए कामों को लेकर के पूरी उम्मीद है कि जनता पुनः तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। इस बार 400 पार करेंगे हम। सर, आप जहां से हो वहां से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी हैं
और लगातार वो आपकी सीट से आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को भी कैंडिडेट बनाया गया है इंडिया लाइन से, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उप मुख्यमंत्री जी जेल में है अपने कुकर्मों के कारण, और जिनको उन्होंने कैंडिडेट बनाया है उनसे जनता पूछ रही है कि क्या उन्होंने अपनी विधानसभा में पीने का पानी स्वच्छ दे दिया, क्या अपनी विधानसभा में सड़कें ठीक से बना दी, कोई पार्क अच्छा बनाया, कोई नया स्कूल खोला, कोई नया अस्पताल खोला। जनता उनसे ये सवाल पूछ रही है। ये को लेकर भी वो टारगेट कर रहे थे केंद्र सरकार को। इस बार हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। तो सातों सीट इस बार फिर एक बार बीजेपी के पास आने वाली। दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे और पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आ गई है और दूसरी लिस्ट में यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के दो सीटों के नाम नहीं थे, वो भी नाम आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जो है 6 प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली की यदि बात करें तो मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशियों को जगह दी है। हालांकि पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ था उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई है। और इस बार पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 में से 6 उम्मीदवार दिल्ली में बदल दिए हैं, ऐसी स्थिति में क्या 7 की 7 सीटें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी या नहीं आएंगी? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने पार्टी को 370 मतलब भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस और गठबंधन को 400 प्लस का एक टारगेट दिया हुआ है। लेकिन क्या कुछ होता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। वीडियो न्यूज़ मनोज के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।